रोशनी के इस त्योहार ने राजधानी को ऐसे धुंध में डुबो दिया है जिसे सांस लेना भी दुभर हो रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB के आंकड़े डराने वाले हैं। दिवाली की रात दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 345 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। यह आंकड़ा पिछले कई सालों की तुलना में सबसे ज्यादा रहा है। साल 2024 में 330, 2023 में 218, 2022 में 312 और 2021 में 382 था, लेकिन इस साल का 345 इन सबसे ऊपर रहा। रात भर यह आंकड़ा 344 से 359 के बीच झूलता रहा और मंगलवार दोपहर तक औसत 351 पर जा पहुंचा। प्रदूषण का सबसे खतरनाक स्तर PM 2.5 का रहा। दिवाली की रात यह आंकड़ा 675 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक पहुंच गया, जो बीते 4 सालों में सबसे ज्यादा है। ये साल 2024 में 609, 2023 में 570, 2022 में 534 और 2021 में 728 था। PTI की एक रिपोर्ट बताती है कि दोपहर 4 बजे जो PM 2.5 का स्तर 91 माइक्रोग्राम था, वो रात 12 बजे तक बढ़कर 675 तक पहुंच गया। जानकार इसे लेकर गहरी चिंता जता रहे हैं। उनका मानना है कि बंगाल की खाड़ी में बने डिप्रेशन की वजह से हवा की गति कम रही, जिसके चलते प्रदूषक तत्व वातावरण में ही तैरते रहे और फैल नहीं पाए। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आश्वासन दिया है कि प्रदूषण मॉनिटरिंग का सारा डेटा सुरक्षित है और वेबसाइट और ऐप सामान्य रूप से काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ पर्यावरण जानकार ने सवाल उठाए हैं। उनका दावा है कि प्रदूषण के चरम घंटों का डेटा वेबसाइट से गायब रहा, जिससे पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि सिर्फ वायु प्रदूषण ही नहीं, ध्वनि प्रदूषण भी दिवाली की रात चरम पर रहा। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति यानी DPCC के आंकड़ों के अनुसार शहर के 26 में से 23 नॉइज मॉनिटरिंग स्टेशन पर ध्वनि स्तर तय सीमा से ऊपर दर्ज हुआ। करोल बाग जैसा व्यस्त इलाका रात 11 बजे सबसे शोरगुल वाला बन गया, जहां 93.5 डेसिबल की आवाज दर्ज की गई, जबकि यहां अधिकतम अनुमत सीमा 55 डेसिबल है। हैरानी की बात यह रही कि श्री अरबिंदो मार्ग जैसे लाइसेंस जोन में भी शोर का स्तर 65 डेसिबल तक पहुंच गया, जो कि तय सीमा से बहुत ऊपर है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट CAQM ने रविवार को ही ग्रैब के स्टेज 2 को सक्रिय कर दिया है। प्रदूषण के कारणों पर गौर करें तो इसमें परिवहन का योगदान 14.6%, नोएडा से 8.3%, गाजियाबाद से 6%, गुरुग्राम से 3.6% और पराली जलाने से 1% रहा। अभी हमारी मौजूदगी दिल्ली के आनंद विहार में है, जहां पर हम हवा की गुणवत्ता की बात करें तो वो बहुत खराब श्रेणी में बना हुआ है। हम आपको सीधे तस्वीरें दिखाएंगे यहाँ की। मेरे कैमरा पर्सन गोपाल आपको दिखाएंगे कि कैसे आप देख सकते हैं कि प्रदूषण हवा में साफ नज़र आ रहा है। AQI की अगर हम बात करें तो AQI 352 पर दर्ज हुआ है और पूरी दिल्ली की अगर हम बात करें तो उनके वहाँ पर भी जो हवा की जो गुणवत्ता है वो भी बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। AQI 347 पर दर्ज हुआ है। आनंद विहार की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो इंटर स्टेट बसेस आती हैं वो एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूटर होती हैं यहाँ के पोल्यूशन लेवल पे, और उसके लिए हर साल हमने देखा है कि सरकार जो है वो आपस के जो राज्य हैं उनसे लगातार बात करने में जुटी रहती है। लेकिन इस बार की हम बात करें तो सरकार कह रही है कि ये स्टेप्स तो उठाए जा ही रहे हैं, लेकिन जो ग्रैब 2 के अंदर जो स्टेप्स हैं वो भी उठाए जा रहे हैं। ग्रीन क्रैकर को लेके जो एनफोर्समेंट गाइडलाइंस आई थी सुप्रीम कोर्ट से, उस पर भी जो है वो कदम उठाए गए हैं, लेकिन फिर भी जब हवा बहुत खराब श्रेणी में उसकी गुणवत्ता बनी हुई है तो सरकार का ये कहना है कि पंजाब में जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो जानबूझकर जो है कोई कदम नहीं उठा रही है, जिसके कारण स्टबल बर्निंग वो काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में हो रहा है और इसके कारण यहाँ पर दिल्ली में जो हवा की गुणवत्ता है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। वेरी पुअर कैटेगरी जिसे हम कहते हैं उसमें लगातार बनी हुई है। जहांगीरपुरी, बवाना, इन सब इलाकों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर तो AQI 400 के पार जा चुका है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ये राजनीति तो तेज़ है, लेकिन आखिरकार ये जो लोग हैं, जो निवासी हैं यहाँ के, उनके लिए ये एक बहुत गंभीर समस्या साल दर साल बनती जा रही है।
और इस प्रदूषण पर अब राजनीति भी गर्मा गई है। दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है। मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर तीखे सवाल लगाते हुए कहा कि आप पंजाब के किसानों को पराली जलाने के लिए उकसा रही है ताकि दिल्ली की हवा और प्रदूषित हो। इस पर पलटवार करते हुए आप नेता सौरभ भारद्वाज ने सिरसा को अनपढ़ बताते हुए कहा कि पंजाब का AQI महज 156 है, जिससे साफ है कि दिल्ली के प्रदूषण का कारण कुछ और ही है।